हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो कैल्शियम का इंट्रोडक्शन क्या जाएगा। कैल्शियम इज द मोस्ट अबाउंडेंट एवं मिनरल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जितना भी मिनरल्स है उसमें कैल्शियम हमारे बॉडी में मोस्ट है, ज़्यादा कैल्शियम हमारे बॉडी में है। ओके, देन आफ्टर हमारा टोटल कंटेंट इन एडल्ट मैन, एक एडल्ट मैन के बॉडी में 1 to 1.5 kg है कैल्शियम। देन इस 1 to 1.5 kg में से 99% कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। 99% बोन एंड टीथ में होता है एंड बाकी 1% कैल्शियम फाइंड आउटसाइड द स्केलेटल मसल। बॉडी के दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैल्शियम कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी फूड में मिलता है कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिल जाता है, सोया मिल्क में मिलता है। देन ये जो अनपॉलिश्ड ग्रेन्स होता है जितना भी उसमें मिल जाता है। देन आलमंड्स में मिलता है। देन आपका ब्रोकली में मिलता है। देन यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। देन आपका चीज़ में मिलता है। देन सार्डिन फिश जो होता है उसमें कैल्शियम है, कैबेज में कैल्शियम है। देन ग्रीन पीज में कैल्शियम है, सोयाबीन में कैल्शियम है। ठीक है, इसमें कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम यहाँ पे मिलता है। और भी सोर्स इसका क्या क्या है देख लेते हैं। बेस्ट सोर्स जो कैल्शियम का होता है, बेस्ट सोर्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सबसे अच्छा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में होता है। कैल्शियम कंटेंट काउ मिल्क इज अबाउट 100 mg पर 100 ml। 100 ml में 100 mg ऑफ कैल्शियम कंटेंट है एंड ह्यूमन मिल्क में 30 mg पर DL होता है। ठीक है, देन गुड सोर्स, ये बेस्ट सोर्स हमारा हो गया। देन गुड सोर्स क्या है, बीन्स में, लीफी वेजिटेबल्स में, फिश में, कैबेज में एंड एग में गुड सोर्स होता है। सीरियल कंटेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, सारे सीरियल्स जितने हैं वो सिर्फ क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम अवेलेबल होता है। फैक्टर अफेक्टिंग कैल्शियम ऑब्जर्वेशन, हमारे बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्व होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है देख लेते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होगा। फैक्टर में क्या है, फैक्टर्स विच इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम, क्या होता है, विटामिन डी होता है। देन हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है। देन डिक्रीज इन पीएच और एसिडिक एनवायरनमेंट इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पीएच जब डिक्रीज होता है या एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है इंटेस्टाइन में, तब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और फैक्टर विच डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। डिक्रीज कौन करता है, एक्सेस फॉस्फेट। हमारे बॉडी में अगर फॉस्फेट एक्सेस हो जाता है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। एक्सेस फैट एंड फैटी एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा है तब भी डिक्रीज हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो प्रेजेंट इन द सर्टन फूड, कुछ कुछ फूड में ऑक्जेलिक एसिड है, फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्जेलेट ये ऑक्जेलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइटरी रिक्वायरमेंट देखते हैं। डाइटरी रिक्वायरमेंट में हमारा है, एक एडल्ट मैन के लिए 800 mg पर डे चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड पोस्ट मेनोपॉज, ये तीनों कंडीशन में 1.5 mg पर डे चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन का 1 to 18 ईयर चिल्ड्रन, इनका क्या होता है 0.8 to 1.2 ग्राम पर डे चाहिए। देन इन्फेंट जो है उनको क्या चाहिए, 1 ईयर से लेस है तो 300 to 500 mg पर डे कैल्शियम इनको चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर बायोकेमिकल फंक्शन, बायोकेमिकल फंक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर सेल मोटेलिटी, कैल्शियम क्यों ज़रूरी हो जाता है, सेल मोटेलिटी के लिए। ठीक है, सेल मोटेलिटी। देन माइटोसिस अदर माइक्रोफिलामेंट्स मेडिएट प्रोसेस के लिए चाहिए। एसेंशियल फॉर कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, जो ब्लड क्लॉटिंग में होता है उस कंडीशन में भी कैल्शियम चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ में भी कैल्शियम चाहिए। नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट एंड मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होता है, देन मसल कंट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम चाहिए। एक्ट एज एन सेकेंडरी मैसेंजर, ये नहीं होगा तो मैसेंजर नहीं हो पाएगा, तो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जैसा काम करता है। एक्टिविटी ऑफ सर्टन एंजाइम रिक्वायर्ड कैल्शियम। ठीक है, कुछ एंजाइम कैल्शियम रिक्वायर करते हैं जैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेसेस, ये कैल्शियम रिक्वायर करता है। देन सिक्रीशन ऑफ सर्टन हार्मोन इन न्यूरोट्रांसमीटर, उसके लिए भी हमारा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ता है। ओके, देन डेफिशिएंसी, कैल्शियम अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बिकम एविडेंट ओनली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट इनटेक।
ये कैल्शियम डेफिशिएंसी तब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट इनटेक हो जाता है, तब जाके होता है, ठीक है। और डाइटरी डेफिशिएंसी डज नॉट लोअर द ब्लड कैल्शियम सिंस, ठीक है। डाइटरी डेफिशिएंसी कुछ दिन तक हम कम खाएंगे तो ये क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लोअर नहीं हो जाता है। क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि बोन विल सप्लाई द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, हमारे बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड है हमारे बोन यहाँ पे सप्लाई कर देता है, इसीलिए इमीडिएट हमें कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज ए डिजीज मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो चिल्ड्रन में रिकेट्स दिखाई देता है, बट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म आर ऑल्सो इन्वॉल्व। टेटनी एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट आर द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी से यही डिजीज होता है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ साइन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी देख लो, अगर साइन कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या हो जाता है, इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है, इंसोम्निया। देन टूथ डिके भी होगा, देन हेड स्वेटिंग हो जाएगा, देन ब्रिटल नेल्स हो जाएगा, मसल क्रैम्प्स हो जाएगा, रफ स्किन, ये सब सिम्टम्स होता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब देखेंगे कैल्शियम कंटेंट ऑफ कॉमन फूड, कौन सी फूड में कितने कितने कैल्शियम है वो देखते हैं। मिल्क में 300 mg पर 1 कप, एक कप अगर आप मिल्क लेते हो उसमें 300 mg होता है। फिश में 241 mg होता है, सैल्मन फिश में। सार्डिन में 213। देन कुक्ड बैक ये इसमें 190 mg होता है। देन स्पिनच में 145 mg होता है, ठीक है। फिग में 135 mg होता है। टर्निप, ग्रीन टर्निप उसमें 104 mg होता है। एलमंड्स में 93 mg, ऑरेंज में 52 mg, सीसम सीड में 51 mg, ठीक है। देन आफ्टर ये ड्रमस्टिक लीफ जो होता है उसमें 32 mg होता है। देन मशरूम 18 mg होता है। तो ये है कैल्शियम कंटेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।